क्या वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है? क्या वसुंधरा राजे की एंट्री दिल्ली में होने जा रही है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, राजस्थान में 3 राज्यसभा की जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं और जून में इनका चुनाव होना है। वसुंधरा राजे एक प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। आपको बता दें, इस समय वसुंधरा राजे के पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है पार्टी के अंदर। पहले ये चर्चा चली थी कि वसुंधरा राजे को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन अब चर्चा है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी राज्यसभा भेजकर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, जहां पर वसुंधरा राजे का देखिए कद भी बढ़ जाएगा और बात भी दब जाएगी। दरअसल सबको पता है कि जब राजस्थान का चुनाव हुआ तो क्या हुआ था। वसुंधरा राजे के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन ऐन वक्त पर आकर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसे खुद वसुंधरा राजे नहीं जानती थी। जब वसुंधरा राजे ने पर्ची खोली तो वसुंधरा राजे भी चौंक गई कि आखिरकार ये भजनलाल शर्मा है कौन। बाद में पता लगा कि ये तो पहली बार विधायक बने हैं और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ भजनलाल शर्मा जो है वो नाम के मुख्यमंत्री हैं। सरकार आज भी वसुंधरा राजे के ही नेतृत्व में चल रही है, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नहीं चल रही है। लेकिन ये सारी बातें देखिए कहने की है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, लेकिन पूरी तरह से उन्हें साइडलाइन कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके समर्थक बहुत पक्के वाले समर्थक हैं जो उनका साथ आसानी से नहीं छोड़ सकते। लोकसभा 2024 के चुनावों में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा, कि भाई वसुंधरा राजे को बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनवाया। लेकिन अब यह चर्चा फाइनल है कि भाई वसुंधरा राजे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें, शनिवार को एक कोर कमेटी की बैठक हुई जयपुर के अंदर, जिस बैठक में भजनलाल शर्मा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दिया कुमारी और भी तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे और खुद वसुंधरा राजे उस बैठक में मौजूद थी। इस कोर कमेटी की बैठक में यहाँ पर राज्यसभा का जो चुनाव होना है जून के अंदर, उस पर चर्चा होनी थी और शायद उन नामों को भी फाइनल करना था कि कौन यहां पर राज्यसभा के लिए दावेदारी ठोकेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि ये व्यक्ति भी राज्यसभा के लिए दावेदारी ठोक दे, वो भी ठोक दे, ऐसा नहीं होता। उनमें एक नाम को वो तय कर लेंगे, मतलब 3 सीटें खाली हैं, 3 सीटों को भरना है बीजेपी के लिए, 3 नाम बीजेपी देगी और उसमें वसुंधरा राजे का नाम जो है देखिए फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी को इस बार वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंपनी ही पड़ेगी। आपको बता दें, वसुंधरा राजे के कई बार बयान भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो दिल्ली हाईकमान की टेंशन बढ़ा देते हैं। वो सीधे दिखा देती है, चैलेंज कर देती है कि भाई मैं वसुंधरा राजे हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई भी हो, राजस्थान की महारानी सिर्फ एक है, उसका नाम है वसुंधरा राजे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे को इस बार राज्यसभा में जगह मिलती है या इस बार भी वसुंधरा राजे खाली हाथ रह जाएंगी। फिलहाल इसमें देखिए वक्त है, लेकिन चर्चा है कि उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। फिलहाल आपका क्या मानना है? क्या वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंचेंगी? क्या वसुंधरा राजे को राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा या फिर इस बार भी वो खाली हाथ रह जाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।